सोपुनी कंटक जाल पगन ही निगोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान फटी हुई एड़ियां को देखे जिसमें कांटा का जाल चुभाया था, भगवान कुछ को हाथ से निकाले और जो हाथ से नहीं निकला उसे जीभ में चाट चाट कर दांत से निकाले। ऐसी अवस्था को देखकर रुक्मणी आदि रानियां चंभित हो गई। ये कैसा मेहमान आ गया है जिसके लिए हमारे नाथ इतने रो रहे हैं। भगवान को रोते हुए देखकर सुदामा भी बहुत रोया। दोनों गले मिले, रो रो कर एक दूसरे को नहला दिए। अब इनको कौन समझाए? एक पढ़ा लिखा इंसान, दूसरा दयावान भगवान। एक विद्वान है और दूसरा भगवान है। फिर कुछ समय के बाद शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण का भी सुदामा अपने बराबर पर बैठाए, दोनों एक बराबर पर बैठ गए। हाल चाल पूछे कृष्ण भगवान ने कहा, मित्र सब कुशल मंगल तो है। सुदामा ने कहा, आनंद है हमारे जीवन में। भगवान बोले कि तुम्हारे सिंगल हड्डी शरीर से पता चल रहा है आप कितने आनंद से। कहीं परमास का तो पता ही नहीं, क्योंकि जो सुखी रहता है उसका शरीर तो भरा पूरा ही रहता है, और जो खाने को नहीं पाया है तो पेट चिपक गया है अंदर की तरह, पता ही नहीं। आंख धसे हुए हैं कुआं की तरह, तो पता नहीं है। और बाल बैठे हुए हैं साधु बाबा की तरह, इसको साबुन लगाने और मिट्टी धोने फुर्सते नहीं। कपड़ा है तो फटे हुए, जीवन में एक ही धोती लिया है और उसको भी उसी कपाई कपाई करके पहन करके आया है। पूरा खुला हुआ बदन है, बस जने से चमक रहा है भी प्रदीप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र आपने शादी किया? सुदामा ने कहा हाँ। भगवान ने कहा, कैसे मित्र हो, शादी की और हमको न्योता नहीं दी। सुदामा ने कहा,